गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 5 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हरियाणा करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। हम जो PDF है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, बड़ौदा उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये मतदान हुआ है 69%, जो कि पिछले साल जो हुए थे उससे ज़्यादा है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वोटरों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। कोरोना महामारी के बीच लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटरों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और मतदान प्रतिशत को 69% से ऊपर पर पहुंचा दिया है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ौदा हलके में 68.98% ही मतदान हुआ था। बड़ौदा उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसके बाद है, कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी संख्या में वोटर घरों से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजाम किए गए थे, लेकिन वोटरों में कोरोना का भय नजर नहीं आया। महिलाएं और बुजुर्ग भी अपने स्वजनों के साथ बूथों तक पहुंची और मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन कहां पर करेगी? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन करेगी। सभी जिला शाखाएं इसके लिए बढ़ चढ़कर प्रयास कर रही हैं। कोविड-19 के कारण इस वर्ष बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिताएं डिजिटली मंच के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं, ताकि बच्चों में छिपा हुनर सामने आ सके। पिछले वर्ष इसमें 2 लाख बच्चों ने भाग लिया था। इसके बाद है, इस वर्ष में होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में 15 लाख बच्चों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष 6 माह से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 23 प्रकार की प्रतियोगिताएं 73 ग्रुपों में आयोजित की जा रही हैं। इसके लिए बच्चे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी प्रतिभागिता कर सकेंगे। प्रतियोगिता को बेबी शो से अलग 4 आयु वर्ग में विभाजित किया गया है, जिसमें 6 माह से लेकर 18 वर्ष के बच्चे 10 अक्टूबर से 10 नवंबर 2020 तक 2437 यानी कि किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन व प्रतिभागिता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए जो टेस्ट और उनके एनालाइज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे मिस मत कीजिए। अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज ट्रम्प इनरोल नहीं करा है तो अभी इनरोल करें और 5 नवंबर को IBPS क्लर्क प्री का इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करें लाइव। आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट और इसकी एनालाइज लेंगी अनअकैडमी की टॉप एजुकेटर निमिषा बंसल, वो भी बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जल्दी ही इनरोल करें, दीजिए सारे एग्ज़ाम्स और बेहतर करें अपनी प्रिपरेशन तैयारी को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अम्बाला व जगाधरी रोड स्थित कब्रिस्तान में ऑल सोल डे बनाया गया है। इस डे को किस धर्म में बनाया जाता है? तो इसको बनाया जाता है क्रिश्चियन धर्म में। दिवंगत परिजनों की याद में क्रिश्चियन समुदाय ने सोमवार शाम जगाधरी रोड स्थित कब्रिस्तान में ऑल सोल डे बनाया है। चर्च के फादर, सिस्टर एवं दिवंगत लोगों के परिजनों ने उनकी याद में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। फादर एनी ने बताया कि 1 नवंबर को समुदाय द्वारा ऑल सेंट डे बनाया जाता है और 2 नवंबर को ऑल सोल डे का आयोजन किया जाता है। मनुष्य का शरीर पवित्र है और मरणोपरांत कब्रिस्तान में उसे दफनाया जाता है, इसीलिए कब्रिस्तान को चर्च के बाद एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां ऑल सोल डे के दिन प्रार्थनाएं की जाती हैं। जिन दिवंगत लोगों के परिजन इस दिन यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें भी सामूहिक प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि दी जाती है। बता दें कि फ्रांस में सबसे पहले ऑल सोल डे की शुरुआत की गई थी। इसके बाद है, रोहतक मंडल के आयुक्त का पदभार किस IAS अधिकारी के द्वारा संभाला गया है?
तो ये संभाला गया है अनीता यादव के द्वारा। यहाँ पर आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। मेवात डेवलपमेंट एजेंसी नू की सीईओ अनीता यादव को गुरुग्राम में ही हिप्पा यानी कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस की एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीनियर आईएएस अधिकारी अनीता यादव ने सोमवार को रोहतक मंडल के आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। अनीता यादव वर्ष 2004 की आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे हिप्पा के एडिशनल डायरेक्टर्स पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी। हाल ही में उनका तबादला रोहतक मंडल के आयुक्त पद पर किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये किया है हरियाणा ने। हरियाणा में चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार है। दिवाली, गुरुपर्व, वैवाहिक समारोह समेत अन्य विशेष अवसरों पर पटाखों की काफ़ी बिक्री होती है। कुछ वर्षों से पटाखों के बाजार में चीन की बड़ी धाक जमी हुई थी। पटाखों के थोक विक्रेता विभिन्न विशेष अवसरों पर चीनी पटाखों का बड़ा कारोबार करते थे। इस बार सरकार ने चीनी पटाखों की बिक्री व भंडारण पर सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी जिला आयुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को भी अवैध घोषित किया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी के पास आयातित पटाखे पाए जाते हैं तो वह बिक्री करते हुए पाया जाता है या फिर वह बिक्री करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखों की बिक्री के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस हासिल करना जरूरी होता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में जारी प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशंस के तहत आते हैं और उनका आयात बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है श्याम कपूर को। अब शहर के स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ काम करने में आसानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीएसई ने मोहाली में अपना रीजनल ऑफिस खोल दिया है। इस नए रीजनल ऑफिस में श्याम कपूर बतौर रीजनल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। सीबीएसई का यह ऑफिस चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख में मौजूद स्कूलों के लिए बनाया गया है। एयरपोर्ट रोड पर मौजूद जुबली स्क्वायर के SCO 34, 35, 36 और 37 में यह ऑफिस खोला गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीएसई का रीजनल ऑफिस पंचकुला में था और पंचकुला वाले ऑफिस से चंडीगढ़ सहित कुछ राज्यों को निकालकर अलग से रीजनल ऑफिस बना दिया गया है। अब पंचकुला वाला रीजनल ऑफिस हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों को देखेगा। इसके बाद है, हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत कुमार ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई ओलेक्सिक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों की फ़ोटो देख सकते हैं। संजीत कुमार, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय पहलवान हैं और एक अभिनेता भी हैं। यह कई वास्तविक हिंदी टीवी कार्यक्रमों में भी आ चुके हैं। यह बिग बॉस के 7वें संस्करण में 2013 में भी आए थे। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल और संजीत ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेन अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया है। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के साहेब बूफिया को मात दी है। इसके बाद है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंबाला के किस दिव्यांग अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओम पुरी को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। ओम पुरी की गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप में होती है। IIFFB एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से सामान्य संबंधों का निर्धारण करके
सांस्कृतिक संबंधों पर कब्जा करना है। इसके बाद है हरियाणा दिवस पर ब्रिटेन में यानी कि हरियाणा इन यूके एसोसिएशन ने अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता में हरियाणा के किन खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, ये हैं मनु भाकर और ये हैं नीरज चोपड़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप अहलावत ने बताया है कि हर वर्ष हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य के खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। कुलदीप अहलावत ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण दोनों खिलाड़ी लंदन नहीं आ सके हैं, लेकिन उनको सम्मानित किया गया है। अहलावत ने कहा है कि हरियाणा के निवासियों के साथ मिलकर ब्रिटेन में हरियाणा इन यूके एसोसिएशन बनाई हुई है। एसोसिएशन हरियाणवी व भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नियमित रूप से मनाते हैं और समारोह में भारतीय मूल के मेयर, सांसद और भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी भी शामिल होते हैं। पिछले वर्ष हरियाणा गौरव अवार्ड मुक्केबाज मनोज कुमार व अमित पंघाल को दिया गया था। इसके बाद है किस राज्य को छोड़कर प्रदेश की बसों का संचालन सभी राज्यों में कर दिया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली को छोड़कर। हरियाणा सरकार के द्वारा 23 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बीच सभी बसों का आवागमन बंद कर दिया गया था। जून माह से दोबारा अंतर जिला बसों का संचालन किया गया, तो सितंबर माह से अंतर राज्यीय बसों का संचालन शुरू किया गया। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के द्वारा पिछले 1 माह से दिल्ली, पंजाब व उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है। इसके चलते दिल्ली को छोड़कर अन्य 6 राज्यों में बसों का आवागमन भी शुरू हो गया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अनुसार भले ही लॉकडाउन के कारण रोडवेज को घाटा हुआ हो, लेकिन अब बसों का संचालन दोबारा शुरू कर इस घाटे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों, मैंने अक्टूबर के पूरे महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो डाल दी है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। इसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को, अक्टूबर के महीने के 70 क्वेश्चनों को भी आप दोहरा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना छोटा सा रिवीजन टेस्ट लेकर, जिसमें हमें कितने क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है, बड़ौदा उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये हुआ है 69% से अधिक मतदान। इसके बाद है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद हर साल की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर करेगी? तो ये करेगी चंडीगढ़ में। हाल ही में अंबाला व जगाधरी रोड स्थित कब्रिस्तान में ऑल सोल डे बनाया गया है। इस डे को किस धर्म में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है क्रिश्चियन धर्म में। इसके बाद है, रोहतक मंडल के आयुक्त का पदभार किस आईएएस अधिकारी के द्वारा संभाला गया है? तो ये संभाला गया है अनीता यादव के द्वारा। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये किया है हरियाणा। सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है श्याम कपूर को। हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत कुमार ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन्स इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है स्वर्ण पदक अपने नाम। इसके बाद है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अंबाला के किस दिवंगत अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओम पुरी को। इसके बाद है, हरियाणा दिवस पर ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरजा चोपड़ा और शूटर मनु भाकर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित। इसके बाद है, किस राज्य को छोड़कर प्रदेश की बसों का संचालन सभी राज्यों में कर दिया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में। तो यहीं पर हमारे जो रिवीजन टेस्ट हैं ये भी खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, ये जीता है पूनम खत्री ने। ये हमारा राइट आंसर है। पूनम खत्री हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। पूनम 75 किलोग्राम में मारियाम से फाइनल मैच में हार गई थी, लेकिन मारियाम के डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष
जो हैं वो झोवेगगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, जो कि चीन के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय वुडू फेडरेशन की जो स्थापना है ये 3 अक्टूबर सन 1990 को की गई थी। भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव जो हैं वो सुहेल अहमद है। तो इन्हें भी अच्छे से ध्यान रखिए, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पेपरों के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार पहाड़ों की तलहटी में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए सबसे पहले किस शहर का चयन करेगी? कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला या फिर चंडीगढ़? आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।